हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी गुजर सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की जो मेरी क्लास होगी वो लेक्चर नंबर 4 होगा, डे नंबर 12 होगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अल्फ़ाबेट जो टॉपिक है, टॉपिक फर्स्ट, मेरे बैच का टॉपिक नंबर फर्स्ट जिसका नाम है अल्फ़ाबेट, वो मैंने 7 लेक्चर में कंप्लीट करवा दिया है। अभी तक आपने वो टॉपिक नहीं देखा अल्फ़ाबेट वाला, तो फिर यूट्यूब सब कुछ सोल्व की प्लेलिस्ट का नाम है रीजनिंग स्पेशल क्लास बाय आरपी गुजर। इस पे जाके आप देख सकते हैं टॉपिक फर्स्ट अल्फ़ाबेट, क्योंकि अगर आप अल्फ़ाबेट टॉपिक को देखोगे उसके बाद ही कोडिंग डिकोडिंग को आसानी से समझ पाओगे, क्योंकि मैंने बेस है जो दोनों टॉपिकों का कोडिंग डिकोडिंग का वो अल्फ़ाबेट में बता रखा है लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर 2 में। तो अल्फ़ाबेट को देखना बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की जो मेरी क्लास होगी लेक्चर नंबर 4 टाइप नंबर 3 पे आधारित होगी। किस पे? टाइप नंबर 3 पे। कोडिंग डिकोडिंग के भी मैंने टाइप 1 टाइप 2 कंप्लीट करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, टाइप फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट 2 में करवाया है, टाइप 2 फर्स्ट में कराया है, टाइप 2 फर्स्ट और 2 में, टाइप 2 लेक्चर 3 में करवाया है, और लेक्चर 3 में ही मैंने क्वेश्चन भी करवाए हैं। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है। कौन सा है? लेक्चर नंबर 5 है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर 4 में मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। क्या करवाए हैं? क्वेश्चन करवाए हैं। तो पहले आप ये सब देखना। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने सब कुछ सोल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा, जिससे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास की करता हूं स्टार्टिंग। टाइप नंबर 3 में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे बोर्ड पे मैंने पहले से लिख दिया। इस प्रकार के क्वेश्चन टाइप नंबर किस में आते हैं? 3 में आते हैं। आपको एक सूचना और दे दूं कि आज ही स्टेनोग्राफी का ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए नोटिस जारी हुआ है, जिसमें 50 नंबर की मार्क्स की क्या आएगी? रीजनिंग आएगी, 50 क्वेश्चन आएंगे। तो उसकी भी तैयारी आप इसी यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। यही टॉपिक उसमें भी आएंगे, यही क्वेश्चन स्टेनोग्राफी में भी आएंगे। यहां से आप एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग आती है, और रेलवे का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, इन सब के लिए आप हमारे YouTube सब कुछ सोल्व से रीजनिंग की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन मैं आपको बोल के बता रहा हूं कि किसी सांकेतिक भाषा में TAPUJO को राम इज गुड लिखा गया है, यानी राम इज गुड को किसमें कोडित किया गया है? TAPOJO। फ्लावर इज रेड को किसमें कोडित किया गया है? PUNAKARO में। रेड वाज गुड को किसमें टाइप किया गया है या कोडित किया गया है? JONAPIT में। ठीक है, अब आपको बताना है कि फ्लावर को किसमें कोडित किया गया। ये तो किसको किया गया है? कंप्लीट वर्ड को कोडित किया गया है। इसका आंसर ये नहीं होगा कि फ्लावर फर्स्ट में तो PU में ही कोडित किया जाएगा, ये कभी संभव नहीं होगा। संभव होगा तो हर क्वेश्चन के लिए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? ये स्टेप फर्स्ट मान लीजिए, या पद फर्स्ट मान लीजिए, स्टेप फर्स्ट मान लीजिए, ये 2 मान लीजिए, इसे स्टेप कौन सी मान लीजिए? 3 मान लीजिए। ठीक है, अब हम फर्स्ट बार तो स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड की वो करेंगे, तुलना करेंगे या कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद में स्टेप 2 और स्टेप 3 का क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए हम करते हैं स्टेप फर्स्ट और स्टेप 2 का कंपैरिजन। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? इज। दोनों में क्या मिल रहा है? इज मिल रहा है। तो इसमें भी PU क्या मिल रहा है? समान मिल रहा है। तो हमने देख लिया कि PU किसके
पीयू में किसको कोडित किया गया है, इज का जो कोडित वर्ड है वो क्या है, पीयू। एक मिल गया। अब हम तुलना करते हैं स्टेप 2 और स्टेप 3 की। स्टेप 2 और 3 में हमें मिलता है एन ए, क्या मिलता है, एन ए समान मिलता है, और इसमें क्या समान मिल रहा है, रेड। तो हमने मिल गया, इज को तो कोडित किस में कर रखा है, पीयू में, रेड को कोडित किस में कर रखा है, एन ए में, यानी रेड को एन ए में, इसको पीयू में। अब स्टेप 3 और स्टेप 1 की तुलना करेंगे। फर्स्ट में क्या है, गुड है, और 3 में क्या है, गुड है। तो फर्स्ट और 3 में कौन है, ये कॉमन है ना, ये कॉमन है, पीयू हो गया, एन ए हो गया। आगे आपको तुलना करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं मिले तो हम कर सकते हैं तुलना, लेकिन आपको पीयू इज का मिल गया, एन ए रेड का मिल गया, बचा हुआ क्या, CARO। तो इसमें भी क्या बचा हुआ है, फॉलोवर ओनली। तो जो फॉलोवर का कोडित हुआ वर्ड है वो क्या है, KARO। समझ में आया या नहीं, उम्मीद करूंगा टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। यहां पे आपको केवल तुलना करनी है और अपना आंसर निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। आप स्टेनोग्राफी के लिए भी YouTube सब कुछ सॉल्व पे जुड़ सकते हो, यहां से रीजनिंग का 50 नंबर का मैटर तैयार कर सकते हो, बिल्कुल फ्री रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि यदि ग्रीन पिंक ड्रेस को कोडित किसमें किया गया है, यानी ग्रीन पिंक ड्रेस को कोडित किया गया है SKWNIPXTP में, ठीक है, कोडित किया गया है। और दूसरा वर्ड कौन सा है, ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस, ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस, इसको कोडित किसमें किया गया है, ये देखिएगा, MBVXTP और लास्ट है RIB, इसको कोडित इसमें किया गया है। फिर आपको बोल रहा है ब्यूटीफुल पिंक बटन को कोडित किसमें किया गया है, ये 3 स्टेप हैं आपके पास, क्वेश्चन में 3 स्टेप दे रखा है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। और फिर आपको बोल रहा है कि MVB किसके लिए कोडित किया हुआ शब्द है, यानी MVB किसको डिनोटेड करेगा या बताएगा कि ये इसका वर्ड है, ठीक है। तो MVB किसका कोडित हुआ वर्ड है, ये कोडित हुआ वर्ड है, तो ये आपको याद करना है। तो पिछली थोड़ी देर पहले मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि फर्स्ट स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, इन तीनों की क्या करनी होगी, तुलना करनी होगी। तो पहले हम फर्स्ट स्टेप और स्टेप नंबर 2 की तुलना करते हैं। तो देखिएगा, ग्रीन पिंक ड्रेस, ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस, तो इसमें ड्रेस क्या है, कॉमन है। इसमें कॉमन क्या है वो देखिएगा, इसमें कॉमन है XTP। तो हम बता सकते हैं कि ड्रेस का जो कोडित हुआ वर्ड है वो क्या है, XTP है। तो ड्रेस को हम क्या लिख सकते हैं, XTP। समझ में आया, ठीक है। अब स्टेप 2 और 3 की तुलना करो। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है ब्यूटीफुल। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है RIB, BEAU। ब्यूटीफुल को कोडित किसमें कर रखा है, RIB में। ब्यूटीफुल का मिल गया, ड्रेस का मिल गया, और हमें पूछ रहा है कि MBV किसके लिए कोडित किया हुआ वर्ड है। तो इसमें क्या बचा, ओनली कॉटन बचा।
तो कॉटन के लिए क्या आएगा, कॉटन के लिए आएगा MBV। आंसर क्या रहेगा हमारा, कॉटन रहेगा कि कॉटन को हम MBV में कोडित कर रखे हैं। तो हमें पूछ रहा है कि MBV किसको कोडित करता है, कॉटन को करता है। आंसर क्या रहेगा, कॉटन। समझ में आया नहीं? क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान है, यानी इसके सभी पैटर्न बहुत आसान है, आपको इस पे प्रैक्टिस करनी होगी और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हिंदी का है थोड़ा। यदि वर्षा को, किसको, वर्षा को क्या बोल रखा है, गुलाबी। ये आपको खुद करना होगा, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। वर्षा को क्या बोला गया है, गुलाबी। गुलाबी को क्या बोला गया है, बादल। गुलाबी को क्या बोला गया है, बादल। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है बादल को जल। बादल को क्या बोला गया है, जल। जल को क्या बोला गया है, पुल। जल को पुल। तो प्यास लगने पर आप क्या बोलोगे, प्यास लगने पर आप क्या बोलोगे। बहुत ही इजी पैटर्न है, बहुत ही आसानी के क्वेश्चन आते हैं, फनी टाइप के क्वेश्चन है ये। इस पैटर्न के जो क्वेश्चन है वो कैसे हैं, फनी टाइप के। यानी वर्षा को अगर हम गुलाबी बोले, गुलाबी को बादल बोले, बादल को जल बोले, जल को पुल बोले, तो प्यास लगने पर आप क्या बोलोगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है, आप नहीं करो तो मैं खुद बता देता हूं कि जल को क्या बोल रहा है, पुल। तो आप पानी पीने के लिए क्या बोलोगे कि पुल लाओ। क्या लाओ, पुल। वेरी फनी क्वेश्चन है, फनी और टाइप भी वेरी फनी है। बहुत ही आसान टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट। यहां से हर एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यहीं से अगेन रिपीट कर रहा हूं कि यहीं से आप स्टेनोग्राफी का जो नया नोटिस निकला है आज ही, उसकी रीजनिंग के 50 क्वेश्चनों की तैयारी आसानी से यूट्यूब सब कुछ सोल्व पर बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। तो आज की क्लास इतनी होगी। अगर समझ में आया, मेरा थोड़ा भी आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक नए हो तो यूट्यूब सब कुछ सोल्व को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।